पार्ट 6 हेल्थ ट्रेनिंग, जहां पर टीचर अपने फोन में देख रहा है और सोचता है कुछ दिन पहले मुझे एमएमए से ऑफर आई थी ड्रग्स यूज करके उनके तरफ से फाइट करने के लिए, पर टीचर उस ऑफर को मना कर देता है क्योंकि अब उसे एमसी से पैसे मिल गए। और तभी सीन शिफ्ट होता है जहां पर एमसी उसके दादी को बताता ही कि स्कूल में एक छोटी सी फाइट के वजह से उसे इतना लगा है, पर डरने की कोई बात नहीं है। और तभी वो बोलता है, क्या दादी हमारे पास जो सेविंग अकाउंट था वो अभी भी है? और उसकी दादी बताती है, हाँ, और मैं उसमें हर मंथ 1000 डालती हूँ अभी भी। तभी एमसी बोलता है, दादी मैंने सुना है म्यूंगजिन कंस्ट्रक्शन हाउस के लिए लकी ड्रॉ कर रही है, तो क्यों ना हम भी इसमें हिस्सा ले, क्या पता हमें भी अपना घर मिल जाए। पर दादी थोड़ा टेंशन में पूछती है, पर बेटा हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। और एमसी बोलता है, दादी इतना मत टेंशन लो, हम बैंक से लोन ले सकते या फिर हमारा ये रूम भी बेच सकते हैं। बेटा तुम सच में अब बड़े हो गए हो। और एमसी अपने दादी की तरफ हंसते हुए अपना खाना खाने लगता है और सोचता है, गो चांगबम मेरी दादी का नाम लिस्ट में डाल देगा। वैसे मेरे पास पैसे तो हैं, पर अगर मैं दादी को ऐसे ही पैसे दे दूंगा तो दादी बहुत सवाल करेगी। और तभी एमसी बोलता है, दादी इस सब के बारे में भूल मत जाना। तभी नेक्स्ट दिन की सभा होती है और हमें वो बुली बॉस और फर्स्ट ईयर का बुली दिखता है। बॉस तुमने बहुत अच्छा किया, मैंने जैसे तुम्हें बोला था वैसा ही तुमने किए। ह्युंग सुंग को तुमने अच्छे से हैंडल किया, इसीलिए वो अभी कुछ नहीं कर रहा है। मुझे लगा था तुम उसे हैंडल नहीं कर सकोगे, पर तुमने अच्छा किया। अब से तुम सबको बता सकते हो कि तुम मेरे साथ हो। और तभी वो फर्स्ट ईयर वाला सोचता है, पर मैंने तो कुछ नहीं किया, पर ठीक है मैं इस सब का फायदा उठा सकता हूं। और वो बोलता है, बॉस अब से आप मुझे कुछ भी काम बता सकते हो और आपको पता ही है मैं कुछ भी हैंडल कर सकता हूं। तभी पार्क जिन वो एमसी को देखने जाता है कि वो है कौन, पर वो एमसी को देखकर शॉक हो जाता है क्योंकि एमसी को जो उसके टीचर ने मारा था उसके मार्क अभी भी है। और वो सोचता है, क्या उसे किसी ने स्कूल के बाहर मारा है? और इसीलिए शिन युंग को लग रहा था कि मैंने उसे मारा है। पर ये अच्छा ही हुआ और उसे देखकर लगता है वो इतना ताकतवर नहीं है, मैं उसे मार सकता हूं। और तभी वो अपने फ्रेंड को ऑर्डर देता है, सबको बता दो कि अगर कोई ह्युंग सुंग से बोला या उसके साथ दिखा तो अच्छा नहीं होगा। और तभी सीन फिर से शिफ्ट होता है जहां हमें जिम में टीचर दिखता है जो एमसी को बोलता है कि हमें फर्स्ट तुम्हारा स्टैमिना बढ़ाना होगा क्योंकि कम स्टैमिना के साथ एमसी कोई फाइट नहीं जीत सकता। और इसीलिए रोज 2 घंटे एमसी को बहुत हार्ड ट्रेनिंग करनी होगी और अगर वो बीच में रुका तो टीचर उसे सिखाना बंद कर देंगे। और तभी उस दिन की ट्रेनिंग होने के बाद एमसी बहुत थक जाता है, पर वो सोचता है मुझे ये सब करना ही होगा। शिन युंग को हराने के लिए मुझे ये सब करना होगा क्योंकि उसने बहुत साल ट्रेनिंग की है और उससे फाइट करने से पहले मुझे और ताकतवर होना पड़ेगा। और अगर मुझे गोल्डन सर्कल को खत्म करने के लिए और ताकतवर होना होगा। और तभी टीचर एमसी को देखकर सोचता है, इसने फर्स्ट टाइम में ही 2 घंटे का वर्कआउट कंप्लीट कर लिया। क्या इंसान है ये? इस लड़के में सच में पोटेंशियल है, क्या मैं इसे वो ट्रेनिंग मेथड सिखा सकता हूं? और वो एमसी को बताता है कि मेरे पास के मेथड है जिससे तुम बिना कोई ड्रग यूज किए ताकतवर बन सकते हो। और अब हमें ये मेथड तुम पर यूज ही करने वाले हैं और अगर तुम इस मेथड को पूरा कर सके तो तुम किसी को भी हरा सकते हो। और अब हमें 1 हफ्ते बाद का टाइम दिखता है जहां पर एमसी क्लास में बैठा हुआ है और तभी एक लड़का उसके पास आके बोलता है, ये सब गलत हो रहा है, तुमने तो कुछ किया भी नहीं फिर भी। उस लड़के का नाम है किम सिवो, वो भी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है एमसी जैसा। और तभी वो बोलता है, तुम बहुत चेंज हो गए हो ह्युंग सुंग, इसीलिए मैं तुमसे बोल भी नहीं पा रहा था, पर मैं उन बाकी सबके जैसे तुमसे बोलना बंद नहीं कर सकता, चलो दोस्त बनते हैं। एमसी ये सुनकर शॉक हो जाता है पर बोलता है, तुम क्या बोल रहे हो, किसने मुझसे बोलना बंद किया है? और किम सोचता है, क्या तुम्हें पता भी नहीं चला? सच में तुम्हें पता नहीं पार्क जिन वो ने सब फर्स्ट ईयर को ऑर्डर दिया है कि कोई तुमसे ना बोले या तुम्हारे साथ ना रहे, अगर कोई दिखा तो उसे वो मार देगा। तभी एमसी बोलता है, ऐसा है तो तुम क्यों यहां आए हो? और किम बोलता है, तुम क्या बोल रहे हो? हम एक दूसरे को जब से हम छोटे हैं तब से जानते हैं,
और अगर कोई मुझे मार भी दे या बुली करे, फिर भी मैं मेरे फ्रेंड को ऐसे ही थोड़ी छोड़ सकता हूं। और तभी एमसी सोचता है, मैं इसके बारे भूल ही गया था। मेरे पास्ट में जब वो सब मुझे बुली करते थे, तब किसी ने मेरे लिए कुछ नहीं किया। पर जैसे ही किम को इस सब के बारे में पता चला, वो उन सबको रोकने लगा। पर उसके बाद वो उसे ही बुली करने लगे और मेरी मदद करने के लिए उसे इतना मार कि उसका पाँव भी तोड़ दिया उन्होंने। और उसके बाद वो मुझसे दूर रहने लगा। पर एक दिन जब मैं कोमा में था, वो हॉस्पिटल आया था मुझसे माफी मांगने, जबकि उसकी कोई गलती नहीं थी और वैसे भी वो क्या ही कर लेता। और तभी प्रेजेंट में एमसी उसे बोलता है, मैं तुम्हें जानता भी नहीं हूं और हम दोस्त नहीं हैं और तुम्हें मेरा साथ देने की कोई जरूरत नहीं है। बाकी सब जैसे मुझे अवॉइड कर रहे हैं, तुम भी वैसा ही करो और मैं खुद का ध्यान रख सकता हूं और मुझे किसी की जरूरत नहीं है। तभी किम बोलता है, तुम ये क्या बोल रहे हो? तुम्हें समझ रहा है ना कि वो लोग क्या कर रहे हैं? पर तभी ब्रेक खत्म हो जाता है और किम बोलता है, अभी ब्रेक खत्म हो गया है, पर नेक्स्ट ब्रेक में हम फिर से मिलेंगे और मैं तुम्हें ऐसे ही नहीं छोड़ूंगा, ह्यूंग सुंग। और फिर से क्लास स्टार्ट हो जाती है और तभी एमसी सोचता है, मैं गोल्डन सर्कल से फाइट करने वाला हूं और मुझे नहीं पता वहां से इसमें मुझे क्या हो सकता है। इसीलिए मैं किम को इस सब में पढ़ने नहीं दे सकता। ये सब मैं खुद ही हैंडल करूंगा। अगर हो सकता तो मैं मेरे फैमिली से भी रिलेशंस तोड़ देता, पर ऐसा नहीं हो सकता। पर मैं किसी और को इसमें नहीं फंसा सकता और मुझे उसे कुछ भी करके समझाना होगा। तभी नेक्स्ट ब्रेक होता है, पर किम नहीं आता और एमसी सोचता है, अच्छा है वो समझ गया लगता है। और तभी क्लास में कुछ बच्चे किम के बारे बोलने लगते हैं कि कैसे पार्क जिन वो उसे अपने साथ ले गया है और लगता है उसे पता चल गया कि किम ह्यूंग सुंग के साथ बोल रहा था, अब वो नहीं बचेगा। और तभी ये सुनकर एमसी अपनी जगह से उठकर भागने लगता है और तभी हमें बाथरूम में कुछ लड़के दिखते हैं पार्क के साथ जो हुआ, जहां पार्क किम्स को बोलता है, मैं सबको बोला था ह्यूना सुंग से कोई बात नहीं करेगा, तो फिर भी तुम उससे क्यों बात करने गए थे? तभी किम बोलता है, तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? और मुझे नहीं पता तुम ऐसा क्यों कर रहे हो ह्यूना सुंग के साथ, पर इतना समझ लेना वो मेरा दोस्त है और तुम चाहे जो कर लो, मैं उससे बात करना नहीं छोड़ने वाला हूं। और तभी वो मोटा कुछ बोले उससे पहले ही किम उसे एक किक मारता है जिससे वो पीछे जाके गिर जाता है, पर उसे इतना कुछ होता नहीं और वो बाकी सबको किम को मारने का ऑर्डर देता है। वो सब उसे घेर लेते हैं और तभी एक पीछे से किम पर अटैक करता है, पर किम उसे भी एक किक मारता है और बाकी के दो भी उस पर अटैक करते हैं, पर वो उन दोनों को हैंडल कर लेता है और सोचता है, ह्यूंग सुंग मुझे इस सब से दूर रखना चाहता है जिससे मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो। पर तभी एक लड़का उस पर अटैक करता है, पर उसका मार खाके किम फिर से उस पर अटैक करता है और सोचता है, ह्यूंग सुंग ने मुझे कितना भी रोका, फिर भी मैं उसका साथ दूंगा और चाहे जो हो हम दोनों दोस्त हैं और रहेंगे। और वो उन दोनों से फाइट करने लगता है, पर तभी पीछे से वो सांड आके बोलता है, अच्छा लड़ लेते हो? और वो किम को एक पंच मारता है और उसे बोलता है, तुम्हें क्या लगता है तुम ऐसे फाइट करके हमें हरा सकते हो? और वो किम को और मारने लगता है और बोलता है, आज से तुम्हारी लाइफ में हेल कर दूंगा, तुम में इतना बुली करूंगा कि तुम खुद ये स्कूल छोड़ दोगे। पर तभी दरवाजे को लात मार के एमसी आता है, तुम सबको क्या लगता है तुम क्या कर रहे हो? और एमसी को देखकर वो मोटा बोलता है, मैं सोच ही रहा था इसे बचाने कौन आएगा। पर एमसी उसे देखकर सोचता है, मैं इसे मारने ही वाला था, पर उसे मारने से पहले मैं थोड़ा बहुत फाइट करना सीखना चाहता था। कुछ नहीं, पर मैं उसे हैंडल कर सकता हूं। और एमसी बोलता है, मैंने सुना तुम सब स्टूडेंट्स को बुली करते हो, पर तुम तो बस एक मोटे से सांड हो और तुम तो किम को भी नहीं हरा सकते अपने बाकी दोस्त को मदद के बिना। और एमसी सोचता है, अगर वो मुझसे अकेले फाइट करे तो मैं उसे हरा सकता हूं। और तभी उस मोटे के दोस्त एमसी पर हंसने लगते हैं, क्या तुम्हें और मार खाना है ह्यूंग सुंग? और तभी वो मोटा चिल्लाता है, तुम सब पीछे हटो, इस ह्यूंग को मैं अकेले ही देख लूंगा। और वो एमसी की तरफ भागने लगता है और उस देखकर एमसी सोचता है, इस मोटे को कुछ नहीं आता, ये बस साइज में बड़ा है, इसलिए सब इससे डरते हैं। और एमसी उसे फेस में एक पंच मारता है जिससे वो पीछे हो जाता है और एमसी उसे और उकसाता है। और तभी वो मोटा और गुस्से में आता है
और फिर से एमसी की तरफ भागने लगता है। पर एमसी उस फिर से मारता है और एमसी उसे वो और मारता है। एमसी की ट्रेनिंग के वजह से वो बहुत टाइम तक फाइट कर सकता है और एमसी उसे बहुत जोर से के पंच मारता है जिससे वो नीचे गिर जाता है। और तभी भी एमसी नहीं रुकता और उस मोटे को और मारता है। और तभी ये सब देखकर उस मोटे के साथ वाले डर जाते हैं। पर तभी वो मोटा एमसी के पैर पकड़ के उससे माफी मांगने लगता है। तभी एमसी बोलता है, अरे तुम तो बता रहे थे कि तुमने मुझे बोहता मारा था। एक बार सबको बताना तुमने मुझे कैसे मारा था। पर तभी वो मोटा बोलता है, मुझे माफ कर देना, मैं ये सब खुद से नहीं कर रहा था, ये सब मुझे शिनयोंग ने करने बोला था। और मैं कैसे तुम्हें हरा सकता हूं फाइट में, प्लीज मुझे जाने दो। मैंने ये सब शिन से बोलने से किया है और आगे से मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। और एमसी उसे छोड़ देता है और उन सबको वार्निंग देता है कि अगर उन्होंने फिर से कभी किम को कुछ किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और उस मोटे को फिर से किक मारता है और बाकी सबको वार्निंग देकर चला जाता है। और तभी सीन फिर से चेंज होता है। हमें स्कूल का हॉस्पिटल दिखा है जहां पर एमसी बोलता है, मैंने तुम्हें बोला था ना, बाकी सब के जैसे मुझे अवॉइड करना, और अगर तुम नहीं चाहते कि तुम्हें ऐसे कुछ हो तो मुझे दूर रहना। पर तभी किम बोलता है, मुझे पता था तुम मेरी मदद करने के लिए जरूर आओगे, तुम अभी भी वैसे ही हो जैसे पहले थे, और अगर तुम मेरे दोस्त नहीं हो तो मेरी मदद करने क्यों आए थे। और अगर जो आज हुआ वो फिर से हुआ तो भी मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। पर एमसी उसका हाथ छोड़ के बोलता है, तुम्हें क्या ये सब मजाक लगता है, और तुम्हें लगता है वो फाइट बस ऐसे ही हो गई थी, और वो फाइट उन्होंने नहीं, मैंने स्टार्ट की है, और अभी तक जो हुआ है वो तो बस शुरुआत है। और तुम्हें पता है मेरा गोल इन सब बुली को खत्म करना है, और इसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं, कुछ भी। वो एमसी को समझाने वाला ही होता है। तभी एमसी बोलता है, ये सब मैं किसी के लिए नहीं कर रहा, और ये बस मैं मेरा रिवेंज पूरा कर रहा हूं, तो तुम्हें इस सब में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। और तुम तो पार्क जिन वो को भी हैंडल नहीं कर सकते, तो मेरी मदद करने का सोचना भी मत। मैं तुम्हें अभी भी मेरा दोस्त समझता हूं, पर तुम जिस ह्यूंग सूंग को जानते थे वो अब यहां नहीं है। और अगर तुम्हें फ्यूचर में फिर से मेरे बारे में कुछ पता चला तो मेरी मदद करने की कोई जरूरत नहीं है। और एमसी वहां से चला जाता है और अब वो रूम में अकेला है। और किम को एमसी की बातें सुनकर बहुत बुरा लगता है कि वो अपने दोस्त की मदद भी नहीं कर सकता है। और एमसी रूम के बाहर सोचता है, किम ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, पर इतना ही काफी है। और तभी सीन उस बुली बॉस पे फोकस होता है जहां पर वो क्लास बैठकर अपना फोन चला रहा है। और वो सोचता है, ये कितनी अच्छी जॉब है, मुझे कुछ बच्चों को बुली करने के लिए मिलियन वोन मिलते हैं, और मैं स्कूल खत्म होने के बाद भी गोल्डन सर्कल के लिए ब्रोकर बन सकता हूं, ये कितना अच्छा है। और तभी हमें एमसी दिखता है जो उस बुली के ही क्लासरूम के बाहर है। और तभी एमसी दरवाजा खोल के पूछता है, तो तुम ही हो शिन योंगमिन? और वो बुली वहां से खड़ा होके बोलता है, तुम्हें क्या लगता है, तुम किससे बात कर रहे हो? पर तभी एमसी उसके पास आके उसे किक मारता है, पर वो उस किक को ब्लॉक कर लेता है और बोलता है, तुम कौन हो? पर एमसी उसके ऊपर ध्यान नहीं देता और बहुत सारे पंच मारने लगता है। पर वो बुली हर पंच ब्लॉक कर लेता है और सोचता है ये फाइट अच्छी कर लेता है, पर उसके पंच में कोई पावर नहीं है। पर तभी एमसी उसे एक पंच मारता है जो उसके पेट में लगता है। और तभी एमसी बोलता है, मैं किम ह्यूंग सुंग, जिसे तुम मारना चाहते थे। तभी वो बुली अपना पेट पकड़ के बोलता है, तो वो तुम हो। पर तभी एमसी उसे चेयर से मारता है जिससे उस बुली के सिर से खून आने लगता है। और फिर एमसी वही चेयर उसके ऊपर फेंक देता है, पर वो उसे डोज कर लेता है और एमसी उसके तरफ भागता है उस मारने के लिए। पर वो बुली एमसी का हाथ पकड़ लेता है और फिर वो एमसी को मारने लगता है, जहां पर उसका एक पंच एमसी के पेट में लगता है जिससे एमसी को दर्द होता है। पर वो सोचता है ये पंच कुछ नहीं है टीचर के पंच के सामने। पर वो बुली एमसी पर और अटैक करने लगता है और एमसी सोचता है, मुझे पता था मैं उससे अभी भी फाइट में नहीं जीत सकता, पर मैं तो बस खुद को टेस्ट कर रहा था। पर मैं अब ऐसे ही हार नहीं मान सकता। और तभी एमसी उसका पांव पकड़ लेता है और उसे उठा के विंडो पे फेंक देता है जिससे विंडो टूट जाती है।
पर वो बुली जैसे तैसे वहां पे विंडो को पकड़ के गिरने से बच जाता है और एमसी उसे बोलता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम जियो या मरो, पर मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। तभी एक लड़का बोलता है, तुम सब देख क्या रहे हो, जाके उस फर्स्ट ईयर स्टूडेंट को पकड़ो। और तभी वो सब जाके एमसी को पकड़ के क्लास के बाहर ले जाते हैं। पर एमसी जाते जाते उसे बोलता है, ये सब अभी खत्म नहीं हुआ है, ये तो शुरुआत है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वो बुली एमसी की बातें सुनकर शॉक हो जाता है, पर बाकी सब एमसी को पकड़ के क्लासरूम के बाहर कर देते हैं। और तभी वहां पर खड़ा एक लड़का उस बुली से पूछता है, शिन, क्या तुम ठीक हो? और तभी वो बोलता है, मुझे कहां कुछ हुआ है, तुमने देखा नहीं मैंने उसे कैसे मारा? पर तभी वो लड़का बोलता है, मैंने देखा शिन पर तुम्हारी पीठ। और तभी हमें उसकी पीठ दिखती है जिस पर बहुत सारे कांच के टुकड़े घुसे हुए हैं और बहुत सारा खून निकल रहा है। और ये पार्ट यही खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, गोल्डन सर्कल मूव।